नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। हम आप सबका भाई अभिषेक सिंह। आज फिर से एक बार मुझे अभ्या प्लेटफॉर्म पे आने का जो है मकसद यही है कि विष्णु राज और मालती चौहान के बारे में मुझे कुछ बताना है। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं शूट कर रहा था ताकि मुझे असलियत पता नहीं था। जब तक असलियत पता नहीं हो तब तक वीडियो चैनल पर चलाने की चीज़ नहीं है। तरह तरह के बयानबाजी, तरह तरह का ट्रोल किया जा रहा है मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में। तो आज मैं उन यूट्यूबरों से पूछना चाहता हूं कि क्या मालती चौहान जो किया वो सही किया। ठीक है, आपके कहने से कि विष्णु राज का गलती है, मैं ये भी मानता हूं कि विष्णु राज ठीक है, गलती है, विष्णु राज का गलती है। बट जो मालती चौहान ने किया क्या वो सही था? एक पति के छोड़कर अगर पत्नी अपने भाई से शादी कर लेती है, उस पति के दिल पे क्या गुजरेगा? क्या वो पति सपना में सोचा था कि मेरा पत्नी मुझे छोड़कर कहीं और चली जाएगा? क्या मालती चौहान आत्महत्या नहीं किया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं। मालती चौहान ने जो किया वो बहुत गलत था। अरे, पति पत्नी के बीच नोक झोंक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप लगाइए और पत्नी पति के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि मेरे पति के किसी और से चक्कर चल रहा है। तो वही विष्णुराज कहते हैं कि मेरे पत्नी के किसी और से चक्कर चल रहा है। विष्णुराज तो साबित नहीं कर पाए और उनका हम लोग नहीं देखे, लेकिन मालती चौहान के गलत चक्कर था तो मालती चौहान ने तो साबित करके बता दिया ना। तो गलती तो मालती चौहान के न था, गलती मालती चौहान ने की। अपने भाई के हाथ, जिस भाई के कलाई में मालती चौहान ने राखी बांधती है, उसी कलाई से अपने मांग को भरवा लेती है। क्या यह कहां तक सही है? लोगों ने मांग कर रहे हैं कि विष्णु मालती चौहान को आत्मा का शांति तब होगा जब कातिल को सजा होगा। अब इस कातिल में किसका हाथ है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर अनेकों तरह के विवाद बात चल रहा है कि इसमें गोरखपुरिया भौजी के हाथ है और विष्णुराज के हाथ है, अर्जुन का हाथ है, फलाना का हाथ है। तो बहुत तरह तरह के बात बयानबाजी चल रहा है। बट डिसाइड तभी होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। हाँ, लेकिन अभी तक तो मुझे मालती चौहान ही गलत लग रहा है, क्योंकि मालती चौहान को क्या जरूरत था शादी करने के? जब एक गरीब घर में पैदा ली, गरीब घर में पैदा लेने के बाद एक दूसरे को हाथ थमाया गया, दोनों का शादी हुआ, दोनों अपने जिंदगी में इतना स्ट्रगल कर कर, इतना मेहनत कर कर यहाँ तक आया, और यहाँ तक आने के बाद में मालती चौहान को किसी अदर लड़के से शादी करने का क्या जरूरत आ गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर जरूरत आया तो फिर उसके साथ रहा क्यों नहीं? फिर 5 दिन बाद आकर आत्महत्या या मर्डर करवाने की क्या जरूरत पड़ा? मालती चौहान ने जब वहां से चली आई तो आत्महत्या करे तब या कोई मार दे तब, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मालती चौहान ने जब शादी कर ली तो मालती चौहान के आने का क्या जरूरत था? जब अपने पति के छोड़ के चले गए तो मालती चौहान के आना कोई जरूरत नहीं था। वो मालती चौहान जो 65 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर पूरा करके और करोड़ों दिल पे, करोड़ों फैंस के दिल पे राज कर रही थी, वो मालती चौहान आज हम लोगों को बीच नहीं रही। इसके पीछे रीजन यही है कि पति ने पत्नी पर आरोप और पत्नी ने पति पर आरोप लगाते हुए, पति ने तो अदर से शादी नहीं कर पाया, लेकिन पत्नी ने करके दिखाई, और दिखाने के 7 दिन बाद ने पत्नी ने आई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
जो मालती चौहान इतना दुख करके इतना आगे बढ़ा, आज सुख के नौबत आया तो मालती चौहान ने दुनिया छोड़कर चली गई। आखिर क्या जरूरत था? नोक झोंक तो होता ही है। इतना कष्ट काटने के बाद ने आपने इस मुकाम को हासिल किए, इतना कष्ट किए, और इतना कष्ट करने के बाद में जब इस मुकाम पे गए तो आपने सीधे दुनिया को छोड़ दिए। अरे छोड़ना ही था तो पहले छोड़ देते। तो लोगों ने कहा था कि गरीबी से जूझते हुए मालती चौहान ने इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन आज जब हर सुख आपके जिंदगी में मिला, हर सुख आपने विष्णुराज को भी दिया, विष्णुराज भी आपको हर सुख दिया, आज दोनों में थोड़ा सा विवाद के चलते जो है पूरा घर को सत्यानाश कर दिए, पूरा स्ट्रगल को मेहनत कर पानी फेर दिए। आखिर ऐसा क्या नौबत आ गया था आप लोगों को जिंदगी में? इंसान के जिंदगी में कितना भी कष्ट आए, बट ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जैसा कदम मालती चौहान ने उठाई है। या अगर मालती चौहान को मर्डर भी हुआ होगा तो ये मर्डर का रीजन क्या है पता है दोस्तों? क्योंकि किसी के पति के दिल पर यही अफसोस होगा कि मेरे पत्नी ने अदर लड़का के साथ सगा संबंध बना रही है और दिखाकर भी अदर लड़के से शादी कर लिया, तो इसके लेकर हम रहें या वो रहे। क्योंकि एक पति का भी यही होगा कि या तो जिंदगी में हम रहें ना तो जिंदगी में वही रहे। तो इस बात में मालती चौहान के हत्या भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, हत्या भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं विष्णुराज से ज्यादा दोषी तो मालती चौहान है ना। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद बुझाएगा। दूसरी नंबर बात यह है कि मालती चौहान शर्म के मारे भी आत्महत्या कर सकती है ना, क्योंकि तरह तरह के ट्रोल हुआ, पति के छोड़कर किसी अदर से शादी की, शादी करने के बाद शादी करने के बाद में जब ट्रोल हुआ तो आदमी शर्म से भी आत्महत्या कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। मुझे इतना लोग ट्रोल करेगा, इतना ट्रोल करेगा कि मुझे इतना शर्म आएगा क्योंकि मैंने गंदा हरकत किया है, शर्म तो आएगा ही आएगा। अच्छा हरकत मालती चौहान ने जब की तो लोगों ने समर्थन किया, किया ना जी। आखिर समर्थन किया, स्ट्रगल बढ़ा तब ना 65 लाख सब्सक्राइबर जुटा पाई। तो अच्छा की, अच्छा ट्रोल हुआ। लेकिन अगर गंदा ट्रोल अगर मैं करूंगा, गंदा काम करूंगा, तो मुझे तो उसी तरीका से ट्रोल किया जाएगा। तो मैं जब अगर इज्जत के लिए मरूंगा तो मुझे तो आत्महत्या करना मजबूर है कि मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊं, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो कहीं ना कहीं मालती और विष्णुराज के साथ यही चीज हुआ होगा। बट ये तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बुझाएगा कि आखिर कारण क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है कि मालती चौहान ने आत्महत्या भी कर सकती है, या विष्णुराज को शर्म आया होगा तो हत्या भी करवा सकता है या कर सकता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन यूट्यूब पे अनेकों तरह के वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में टीआरपी के लिए अनेकों तरह के वीडियो वायरल हो रहा है। तो इसके लेकर कहीं ना कहीं मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मालती मालती चौहान ने की है। जब आप इतना मेहनत करके अपने जिंदगी को बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा प्यार के चलते या थोड़ा सा किसी से संबंध लगाने के चलते ऐसा नहीं कीजिए कि आत्महत्या करना मजबूरी आ जाए। इतना हंसते खेलते परिवार, एक बच्चा था आपके पास, गाड़ी हुआ आपको, घर बनाया आपने, आपके नाम से शहर में जमीन लिए आपने। जिस मालती चौहान का एक झोपड़ी था वो मालती चौहान आज जो है उस मुकाम पर चली गई। और वो मालती चौहान अगर थोड़ा सा प्यार के चक्कर में, प्यार के जाल में फंस कर और अपने जिंदगी को दाव पर लगा देती है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। कोई भी मेरे साथी, अगर कोई भी मेरे दोस्त, कोई भी मेरे ये रील्स बनाने वाला अगर इस बात को सुन रहे हैं तो जरा गौर से सुनिएगा
कि अपने जिंदगी को स्ट्रगल जितना मेहनत करके बढ़ाए हैं, किसी को प्यार के किसी से प्यार के चक्कर में बर्बाद मत कीजिए मेरे भाई। प्यार सिर्फ थोड़ा देर के लिए होता है। बस मैं यही कहूंगा। बाकी जाते जाते मैं यह कहेंगे कि जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं अभ्या प्लेटफॉर्म को, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसा मत कीजिए जिससे जिंदगी को गंवा देना हो। बहुत कष्ट से जिंदगी आता है, बहुत कष्ट से आगे बढ़ना पड़ता है, और बढ़ने के बाद में अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो बहुत दुखद है। बाकी जय हिंद।